नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा नेता पर हुई दिन दहाड़े फायरिंग, वारदात को अंजाम देकर मौके से हुए बदमाश फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल, ढाबों पर जाकर ट्रक ड्राइवरों को सिखाए यातायात नियम, सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाई मुहिम। अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, निगम ने हाथीपोल से मल्ला तलाई तक चलाया अभियान, सड़कों पर रखे सामान और ठेलों को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। तोड़गढ़ में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शहर के बीचों बीच सिटी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता और कुरियर व्यवसायी रमेश ईरानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। हमले में रमेश ईरानी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पहले जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रमेश अपनी स्कूटी पर किसी काम से शहर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से दो बदमाश बाइक पर आए। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। उन्होंने ईरानी की स्कूटी को ओवरटेक किया और अचानक उन पर गोलियां चला दी। 2 राउंड फायरिंग में एक गोली ईरानी को पीठ पर और दूसरी पैर पर जा लगी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही एसपी मनीष त्रिपाठी, एएसपी सरिता सिंह और विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल पूरे इलाके को सील कर दिया और मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया कि रमेश ईरानी का कुरियर व्यवसाय भी फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है या किसी व्यवसायिक विवाद का हिस्सा। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों और निकासी बुंदों पर नाकाबंदी कर दी गई। बदमाशों की तलाश जारी है और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया। कई पार्टी नेता अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ईरानी 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर मंत्री के पद पर रह चुके हैं और पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जहां शहर में पुलिस चालान की कार्रवाई में जुटी है, वहीं टीडी थाना पुलिस ने हाईवे पर एक नई पहल शुरू की है। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ खुद ढाबों पर जाकर ट्रक चालकों को 6 लेन पर चलने के नियम समझा रहे हैं और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से चालकों को जागरूकता पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। उदयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह इस बार एक अलग ही अंदाज में बनाया जा रहा है, जहां शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है। वहीं टीडी थाना पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए एक संवेदनशील और जागरूकता भरी पहल की है। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने उदयपुर अहमदाबाद 6 लेन हाईवे पर स्थित ढाबों पर पहुंचकर ट्रक चालकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और बताया कि लापरवाही से चलाया गया एक वाहन कई जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इस दौरान पुलिस टीम ने ट्रक चालकों को सुरक्षा पैम्पलेट भी वितरित किए, जिनमें गति सीमा, लेन अनुशासन, नशे में वाहन न चलाने और ओवरलोडिंग से बचने के संदेश लिखे थे। राठौड़ ने कहा कि ट्रक चालक कई घंटे हाईवे पर रहते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले सतर्क रहना जरूरी है। टीडी थाना की इस पहल को स्थानीय लोगों और चालकों ने सराहा है। उनका कहना है कि चालान करने से ज़्यादा जरूरी है पहले इन्हें नियमों के प्रति शिक्षित किया जाए, ताकि दुर्घटनाएं कम हो सके। सभी ड्राइवर हैं, ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं। अब ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है, इसके तहत सड़क के ऊपर कहाँ अपन को ड्राइव करना है, कहाँ गाड़ी चलानी है, उस संबंध में आपको जानकारी देंगे। 6 लेन हाईवे सभी देख रहे हैं। अब इसमें 3 लाइन इधर और 3 लाइन उधर है, समझो। तो उसमें फर्स्ट लाइन
डिवाइडर के जस्ट पास में है वो फर्स्ट लाइन है, उसके बाद में जो बीच में है वो सेकंड लाइन है, और जो लास्ट इधर है ज़मीन की तरफ वो तीसरी लाइन। ट्रक वाले, भारी वाहन वाले, डंपर वाले जो भी हैं उनको तीसरी लाइन में चलाना है। अपना वाहन कहाँ चलाना है? तीसरी लाइन में चलाना है। और जब आप ओवरटेक करते हैं तब आपको मध्य लाइन, दूसरी लाइन जो बीच वाली लाइन है, उसमें अपना वाहन आगे दौड़ा करके वापस उस लाइन में आ जाना है, थर्ड लाइन में। तो आगे से आज के बाद ये नियम ध्यान रखना, इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना है। तो आप जुर्माने से बचेंगे, ये देखो, ठीक है ना। मैं अपनी तीसरी लाइन में ही चलूंगा, उल्लंघन पर जुर्माना 2000 तक है, ये ट्रक ड्राइवर बताया हुआ है। ये पेम्पलेट भी आपको देंगे, अपनी ट्रकों पे लगाओगे। आपके जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओगे तो सोशल मीडिया पे वायरल करोगे, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी मानव जीवन को बचा सकती है, पशुओं को बचा सकती है, एक्सीडेंट को रोक सकती है, समझ रहे हो? तो आगे से इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें लाइन बाई स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखना है। भारी वाहन है तो उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलना है। जब क्रॉस कर रहा है उसके बाद वापस तीसरी लाइन में आ जाएगा। ये सारी बातें यातायात नियम की ध्यान रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर पे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, शराब पी करके गाड़ी नहीं चलानी है। लंबे रास्ते में 4-5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद आपको सुस्ती आती है, नींद आती है, कहीं होटल है, कोई ढाबा है, पर्याप्त विश्राम कर लें, रेस्ट कर लें, उसके बाद चलाएं। गाड़ी में 2 आगे रखें, खलासी ड्राइवर, समझ रहे हैं? इसलिए ये लेन सिस्टम को अपन को पूरी तरह फॉलो करना है और ध्यान रखना है। ये सभी को बांट भी दो भाई, देखिए। उदयपुर में नगर निगम ने मंगलवार को दूसरे दिन भी अतिक्रमण विरोधी मुहिम जारी रखी। निगम की टीम ने हाथीपोल, स्वरूप सागर और मल्ला तलाई क्षेत्र में सड़कों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाया। टीम ने दुकानों के बाहर रखे सामान और ठेलों को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में होमगार्ड जवान मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उदयपुर शहर में नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। मंगलवार को निगम की टीम ने हाथीपोल से लेकर स्वरूप सागर और मल्ला तलाई क्षेत्र तक अभियान चलाकर सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने दुकानदारों के बाहर रखे सामान को जब्त किया और सड़क किनारे लगाए गए ठेलों को भी हटाया गया। टीम ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा किसी ने अतिक्रमण किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाथीपोल जैसे व्यस्तम बाजारों में दुकानदारों द्वारा बाहर तक सामान फैलाने से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी। इसी को देखते हुए निगम ने क्षेत्र को प्राथमिकता पर लेकर कार्रवाई शुरू की। स्वरूप सागर और मल्ला तलाई में भी सड़कों पर कब्जा जमाए ठेले वालों को हटाया गया। इस दौरान निगम के राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक और कई विभागीय कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया। निगम प्रशासन का कहना है कि यह अभियान अब नियमित रूप से चलेगा ताकि शहर की सड़कों पर यातायात सुचारू रहे और आमजन को राहत मिल सके। अपने गाड़ी से
पवित्र मक्का मदीना की ओर एक और खुशनबी जत्थे ने सोमवार को रवाना होकर अपने रब की बारगाह में हाजिरी देने का सफर शुरू किया। शहर के वनस टूर एंड ट्रैवल्स की ओर से यह जत्था रवाना हुआ, जिसमें लगभग 50 जायरीन शामिल थे। सभी जायरीन पटेल सर्कल से दुआओं और नात पाक की गूंज के बीच गुजरात एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां से वे फ्लाइट द्वारा मक्का मदीना शरीफ पहुंचेंगे। वेनस टूर एंड ट्रैवल्स के संचालक जहरुद्दीन शक्का ने बताया कि इस पवित्र सफर में उदयपुर सहित आसपास के कई कस्बों और गांवों के लोग शामिल हुए हैं, जिन्हें उनकी एजेंसी द्वारा विशेष व्यवस्था के तहत उम्रा के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि यह जत्था लगभग 20 दिन तक मक्का मदीना में इबादत करेगा और उम्रा अदा करने के बाद अपने वतन को लौटेगा। रवाना होते वक्त पटेल सर्कल पर भावनात्मक नज़ारे देखने को मिले। रिश्तेदारों, दोस्तों और परिजनों की आंखों में खुशी के साथ साथ रब से मिलने की तड़प भी दिखाई दी। जायरीन को विदा करने आए लोगों ने उन्हें गले लगाकर दुआएं दी। खुदा आपका सफ़र आसान करे, आपकी दुआएं कबूल हो। महिलाएं और बुजुर्ग हाथ उठाकर रब से दुआएं मांगते नजर आए। जहरुद्दीन सक्का ने बताया कि वेनस टूर एंड ट्रैवल्स की ओर से उम्रा के लिए हर साल विशेष इंतजाम किए जाते हैं। इस बार भी जायरीनों के ठहरने, खाने पीने की और जियारत के सभी इंतजाम बेहतर ढंग से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यात्रियों को मक्का मदीना तक पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें हर सुखद और सुकून भरा आत्मदायक अनुभव देना है। मक्का मदीना की ओर से जा रहे जायरीन ने रवाना होने से पहले कहा कि यह सफ़र हर मुसलमान की ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा ख्वाब होता है। हम सब की दुआ है कि अल्लाह हमें उम्रा कबूल करे और देश प्रदेश में अमन चैन कायम रखे। यह जत्था अब अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट द्वारा मक्का शरीफ के लिए रवाना होगा। वेनस टूर एंड ट्रैवल्स के मुताबिक आने वाले हफ्तों में उदयपुर से और भी जत्थे उम्रा के लिए भेजे जाएंगे। उदयपुर की जाडोल थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी अपराधी खुमान लाल गायरी और भगवती लाल को आखिरकार मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पूरा मामला पोस्को एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। यह मामला जाडोल थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब उनका पूरा परिवार दाह संस्कार के लिए गया हुआ था, तब मांगीलाल नामक व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी को जबरन अगवा कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल के सुपरविजन में तुरंत एक्शन लिया गया। थाना अधिकारी जाडोल फेलीराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने जल्द ही नाबालिग का दस्तावेज करवा लिया। पूछताछ में नाबालिग ने अपने साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों मांगीलाल घायरी और गणेश लाल घायरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। लेकिन इस जघन्य अपराध का एक मुख्य वांछित आरोपी खुमान लाल घायरी उर्फ भगवती लाल फरार चल रहा था, जिस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। संगन तलाश और तकनीकी विश्लेषण के बाद जाडोल पुलिस की टीम ने आखिरकार इस इनामी अपराधी को मुंबई से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. डूंगरपुर के हड़मतिया लखी मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भीड़ के बीच अचानक चाकूबाजी हो गई। मामूली विवाद के चलते हुए इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन पर गठित टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के में आयोजित हड़मतिया लखी मेले में 6 नवंबर की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेले की भीड़ में दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ और मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4:30 बजे प्रार्थी शंकरलाल और उसके भाई विष्णु पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। पहले तो विवाद केवल कहासुनी तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते दिलीप नामक युवक ने प्रकाश के कुल्हे पर चाकू से वार कर दिया। उसके बाद विष्णु जान बचाने के लिए मंदिर की ओर भागा, लेकिन चारों हमलावरों ने पीछा कर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में विष्णु गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से डूंगरपुर जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर थाना अधिकारी बवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए रात भर दबिश दी। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी दरा खड़ा के जंगलों में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिलीप परमार, चंदूलाल परमार, राहुल परमार और सुनील मनाक के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने चारों को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल युवक का उपचार जारी है और पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। मेले में मस्ती नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। दादा गलती हो गई हमारे से, माफ कर दो एक बार। कुछ नहीं करेंगे हम आज के बाद। दादा 100 निकालेंगे सभी।
के आसपास स्थित ग्राम पंचायत वरड़ा के ब्राह्मणों का वरड़ा गांव में मंगलवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने छोटा मदार के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड निर्माण का विरोध जताते हुए कहा कि इससे तालाब का पानी दूषित होगा और जलीय जीवों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से डंपिंग यार्ड किसी अन्य स्थान पर बनाने की मांग की है। उदयपुर के समीप ग्राम पंचायत बरड़ा के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छोटा मदार के पास प्रस्तावित डंपिंग यार्ड के निर्माण का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर प्रशासन द्वारा डंपिंग यार्ड बनाने की योजना बनाई जा रही है वह क्षेत्र तालाब के बिल्कुल पास स्थित है। डंपिंग यार्ड में निकलने वाला गंदा पानी और कचरे का रिसाव तालाब में जाने की आशंका है, जिससे न केवल तालाब का जल दूषित होगा बल्कि आसपास का पूरा पर्यावरण भी प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब का पानी क्षेत्र के कई घरों और खेतों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यदि यह दूषित हुआ तो इंसानों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। इसके साथ ही जलीय जीव जंतु के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि पर्यावरण संतुलन और जनहित को ध्यान में रखते हुए डंपिंग यार्ड के लिए किसी वैकल्पिक स्थान का चयन किया जाए जहां से जल स्रोत को कोई नुकसान न पहुंचे। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्राह्मणों का वाड़ा ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें क्या है कि लोगों का ये पंचायत की तरफ से यूँ कह रहे हैं कि भाई वहाँ कचरा पात्र जो डमी वहाँ लगाना चाह रहे हैं वो, तो गांव का विरोध है। गांव वाले कह रहे हैं कि भाई वहाँ हम नहीं लगाने दे रहे, क्योंकि ये सब गंदा पानी, ये गंदा कचरा सब फतेहसागर तालाब में जाएगा। तालाब से फिर पानी अपन पिएंगे तो वो एक बीमारी सब जगह बीमारी फैलेगी। तो हमारा पास कोई फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री कुछ नहीं है, ये होटल बन रही है, डंपिंग यार्ड, मतलब होटलें मंडी चारों तरफ होटलों का जो कचरा पात्र है, डंपिंग यार्ड है, वो पूरा एक जगह डाल रहे हैं। ये छोटा तालाब में मतलब ये तो न तो किसी की कोई सहमति ली गाँव से, न किसी ने, डायरेक्ट भी इन्होंने चालू कर दिया। तो हम उनको पूछ रहे हैं, साहब से भी, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए हैं। हम सब लोग ज्ञापन के मार्फत हम उनको निवेदन करने आए हैं कि भाई ये इस कार्य को रोका जाए, क्योंकि ये गलत फिर हम पानी में ये फतेहसागर में आएगा, उदयपुर शहरवासी भी पिएंगे तो ये बीमारी होगी। तो पहले से हम ये सचेत रहें तो ठीक रहेगा। तो साहब से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरे ग्रामवासी यहाँ आए हैं तो उनका निवेदन सुने और इसको निरस्त करें, ठीक है। और आसपास जो भी ये खातेदारी ज़मीन जो रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे हैं, दलाल भूमि दलाल लगे हुए हैं, उनके साथ जो 5 बीघा ज़मीन लेते हैं, 5 बीघा 10 बीघा बिला नाम भी जोड़ रहे हैं। तो ऐसा साहब के नेतृत्व में थोड़ा रोका जाए इसको। और ये सब मिले हुए हैं, वहाँ पे भी कर्मचारी भी मिले हुए हैं, ठीक है साहब, धन्यवाद। ग्राम पंचायत बरड़ा में रहता हूँ और ये जो हमने ये सब आदिवासी सब और भाई सब आए हैं, तो अब ये कचरा पाट बनाने, ना तो वो सेक्शन बता रहे हैं न कुछ नहीं बना, राठौड़ी में कह रहे हैं और माल मीटर डाल रहे हैं। और वहाँ पर होटले वाले बिरिया हैं, कचरा पाट और छोटा तालाब के अंदर जाएगा, वो सारा मलबे जाएगा, वो सारा उदयपुर में गंदगी आएगा। तो इसको रोका जाए और इनकी पायबंदी की जाए और उनको हट जाए। जो ज़मीन है वो हमारे आदिवासियों की अलॉटमेंट की जाए और कोई भूमि दलाल नहीं पड़ेगा इसमें। इसके बाद धन्यवाद। पूरा गंदा कचरा। उदयपुर जिले के मावली उपखंड के इटाली गांव में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। दिव्या एसोसिएट्स और ज्योति स्पोर्ट्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस टूर्नामेंट में देश भर के शीर्ष टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में SBI जयपुर ने CRPF को 3.0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। वहीं राजस्थान पुलिस ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
समापन समारोह में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर जिले के मावली उपखंड के इटाली गांव में ज्योति स्पोर्ट्स क्लब और दिव्या एसोसिएट्स उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हुई। कार्यक्रम का आयोजन दिव्या एसोसिएट्स के निर्देशक संपत रजक के सानिध्य में हुआ, जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता ग्राम पंचायत इटाली के सरपंच प्रतिनिधि भरत मेनारिया ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी उपस्थित रहे। साथ ही उदयपुर वॉलीबॉल संघ के सचिव हेमराज सोनवाल, राजस्थान बॉलीवुड संघ के सह सचिव प्रभुलाल जाट सहित कई गणमान्य व्यक्ति ने भी उपस्थितियां दर्ज कराई। फाइनल मुकाबले में एसबीआई जयपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीआरपीएफ को सीधे सेंटोस में 3.0 से हराया और ट्रॉफी अपने नाम की। राजस्थान पुलिस की टीम तीसरे स्थान पर रही, जबकि टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिलीप दास को मिला। इस प्रतियोगिता में एसबीआई, सीआरपीएफ, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, डीवीए उदयपुर और ज्योति स्पोर्ट्स क्लब इटाली की टीमें शामिल हुई। इससे पहले 2 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन टूर्नामेंट भी हुआ, जिसमें वस एकेडमी भिंडर विजेता और रिहेब मैक्स फिजियो क्लब उप विजेता रही। इटाली गांव में हुए इस टूर्नामेंट को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सैकड़ों खेल प्रेमी आसपास के गांवों से मैच देखने पहुंचे। निर्णायक मंडल में हरिराम माली, बलवंत चौधरी, गोपाल मेहता सहित कई अनुभवी रेफरी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र जनवा ने किया। मनीष कुमार आमेटा, गांव इटाली, ज्योति स्पोर्ट्स क्लब इटाली का सचिव हूँ मैं। और यहाँ दिव्या एसोसिएट एंड डेवलपर्स उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीमों के कुल लगभग 60 से ऊपर खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में श्री प्रभुलाल जी जाट, जो राजस्थान वॉलीबॉल संघ जयपुर के सह सचिव रहे हैं, उनके सानिध्य में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में एसबीआई, सीआरपीएफ, ज्योति स्पोर्ट्स क्लब इटाली, डीवीए उदयपुर, हरियाणा आर्मी और राजस्थान पुलिस की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का लीग मुकाबले हुए। लीग मुकाबलों में 4 टीमें सेमीफाइनल के अंदर पहुंची। उन 4 टीमों में से 2 टीम एसबीआई और सीआरपीएफ की टीम फाइनल मुकाबले पहुंची, जिसके अंदर सीधे 3 सेटों में एसबीआई ने हराकर खिताब अपने नाम किया। और इसमें पारितोषिक जो है 31,000 रुपये नकद और 15,000 रुपये द्वितीय स्थान रही उस टीम को पारितोषिक दिया गया। तृतीय स्थान राजस्थान पुलिस की टीम रही, जिसे 7,000 रुपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर, खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा हमें ज्योति स्पोर्ट्स क्लब को बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया और सारी व्यवस्थाएं अनुकूल थी। बस खाली एक थोड़ी सी सभी को असामना हुआ एक रोड का, कि एक 5 किलोमीटर का जो टुकड़ा है, बहुत ही मतलब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसी रोड थी जो हमारे लिए शर्मसार की बात है। बाकी बहुत ही अच्छी सुविधाएं और दर्शकों से भी भरपूर रहा। 2 दिन तक दिन और रात दोनों टाइम दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। और यहाँ के जो नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने इतना अनुभव किया कि हमें किस प्रकार से खेलना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 साल से इटाली में कोई पीटीआई नहीं है। हमारे नज़दीक पीओ के अंतर्गत एक जो पीटीआई साहब हैं, उन्होंने लगभग 5 वर्षों में 25 से अधिक लड़कों को खो खो के अंदर राष्ट्रीय स्तर तक भेजा। जबकि यहाँ से कई सारे स्टेट प्लेयर रहे हुए, लेकिन विगत 5-7 सालों से यहाँ पे पद रिक्त होने की वजह से कोई वॉलीबॉल का इतना स्टार नाम यहाँ से रहा नहीं। लेकिन खो खो में लगभग 4 खिलाड़ी यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं और बाकी उन्होंने खूब स्टेट प्लेयर दिए हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा नेता पर हुई दिन दहाड़े फायरिंग वारदात को अंजाम देकर मौके से हुए बदमाश फरार, पुलिस जुटी मामले की जांच में।
पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल, ढाबों पर जाकर ट्रक ड्राइवरों को सिखाए यातायात नियम, सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाई मुहिम। अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही कार्रवाई, निगम ने हाथीपोल से मल्ला तलाई तक चलाया अभियान, सड़कों पर रखे सामान और ठेलों को किया जब्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।